Friends, in this video I'm going to tell you about some articles English. बहुत सारे बच्चों की यू नो एक ड्रीम होती है, विश होती है कि हम इंग्लिश बोलें। तो बड़ा आसान है, इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। आप बोल सकते हैं, लेकिन एक दिन में या 2 दिन में हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से नहीं बोल पाएंगे। हमें इसके लिए डेली थोड़ी प्रैक्टिस हमें डेली करनी पड़ेगी। जैसे बचपन से अगर बच्चा कोई हिंदी बात करता है तो वो आसानी से हिंदी बात कर लेगा। इसी तरह से हमें थोड़े सेंटेंसेस डेली हमें बोलने हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ हमें ये भी सीखना है कि कौन से वर्ड कौन सी प्लेसेस पे लगते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ। इसके लिए थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है, थोड़ी ग्रामर की ज़रूरत होती है, थोड़ी वर्ड के अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे कहीं भी वर्ड लगा देते हैं और कहते हैं हम कि इंग्लिश बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल राइट। The first thing is this: you need to understand. I'm a lecturer and I have asked to many students that कभी बच्चे verb को adjective कहते हैं, कभी adjective को verb कहते हैं। They don't know what is exactly an adjective. They don't know exactly what it is verb. पहली बात तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट होते क्या है, verb क्या होते हैं, adverb क्या होता है, adjective क्या होते हैं, एंड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो उसकी वर्ड की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है बच्चा आसानी से उसको पिकअप कर लेगा। तो इसको हम कहते हैं बेसिक ग्रामर, और उसके बाद आती है एडवांस लेवल। तो एवरीवन मस्ट स्टार्ट लर्निंग सम बेसिक ग्रामर। सो अगर हमको बेसिक ग्रामर आता है तो हम इंग्लिश को थोड़ा आसानी से हैंडल कर सकते हैं। वर्ब की पहचान होनी चाहिए, जैसा कि ईज़ कहाँ लगता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ईज़ और वॉस में डिफरेंस क्या है, नहीं पता है उनको, तो वो कुछ भी लगा देते हैं। वॉस में वेयर में डिफरेंट कहाँ है, वेयर सिंगुलर के साथ लगता है या प्लूरल के साथ लगता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, टाइम को हम 3 हिस्से में बांटते हैं। पहले अब टाइम होता है हमारा प्रेजेंट टाइम, फिर पास्ट टाइम, फिर फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। इन तीन टेंसेस में हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाया जाए, पास्ट टेंस के सेंटेंस कैसे बनाया जाए, और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस कैसे बनाया जाए, ये बच्चे को मालूम होना चाहिए। हम बात करते हैं अगर पास्ट की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, कल मैं नहीं आया था, तो उसमें मैंने वाज का जिक्र किया है। अगर मैं अभी का जिक्र करता हूँ तो आई एम टेकिंग अ लेक्चर, तो मैं यहाँ पर मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर आई वॉज नहीं लिखूँगा। तो मुझे पता है कि मुझे एम लिखना है, वॉज नहीं लिखना है, क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कल जो है एक लेक्चर लूँगा तो आई शैल टेक अ लेक्चर टुमारो, तो मैं वहाँ पर वॉज का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो आई विल टेक अ लेक्चर टुमारो, मैं कल लेक्चर लूँगा, मैं वादा करता हूँ कल लेक्चर लूँगा। आई शैल टेक अ लेक्चर टुमारो, तो मैं लेक्चर ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ। तो मीन्स जो वर्डों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर टेंस में हम क्या लगाए, पास्ट में हम क्या लगाए, एंड प्रेजेंट में हम क्या लगाए। हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का नॉलेज होना चाहिए, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का नॉलेज होना चाहिए।
ज़्यादातर हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो आप देखिए वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होते हैं। बच्चे उसकी यू नो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज लिव्ड अ लॉयन इन द जंगल, तो उसमें वर्ब जो होते हैं वो पास्ट टेंस की ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो अब जो है इस तरह से आप जो है पहले अपनी रीडिंग स्किल बनाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, थोड़ा लिखते जाइए, थोड़ा सुनते जाइए इंग्लिश, और थोड़ा आप जो है एक इंग्लिश के इन्वायरमेंट में, जैसा कि एग्ज़ाम 4-5 लोग बच्चे इंग्लिश बोलते हैं उनके इन्वायरमेंट में बैठे, फ्रेंड्स बनाइए, आप उनके साथ बैठ के बात करिए आप इंग्लिश में। तो एंड यू स्टार्टेड राइटिंग 1 पेज एवरी डे या हाफ पेज एवरी डे या 1 पैराग्राफ एवरी डे, और वर्ब को अंडरलाइन करिए। देखिए वर्ब जो है वो होते हैं, प्रेजेंट वर्ब भी होते हैं, पास्ट वर्ब होते हैं। हमें बात अगर हम कल की करते हैं तो हमें पास्ट के वर्ब्स लगाने होंगे, अगर हमें बात अभी जैसा अभी करते हैं तो प्रेजेंट के वर्ब लगाने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आई विल कुक द फूड इन द इवनिंग, तो मैं आई विल कुक द फूड का मतलब होता है मैं शाम को खाना बनाऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि हमें आई विल कुक द फूड आ रहा है, तो यहाँ पर हमने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर हम कहते हैं कि आई हैव कुक द फूड का मतलब होता है मैंने खाना बना चुका हूँ, तो ये थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड सिंगुलर एंड प्लूरल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, वर्ब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। कि कुछ कह देते हैं कि भाई आपको 30 दिन में इंग्लिश आएगी, दैट इज़ नॉट एट ऑल राइट, बिकॉज दे नीड टू लर्न एवरी डे यू मस्ट लर्न सम 5 वर्ब्स एंड 5 एडजेक्टिव के सेंटेंसेस बनाए। नॉन का नॉलेज होना चाहिए, देयर आर 4 काइंड ऑफ नॉन, इट इज़ उसका नॉलेज होना चाहिए, आर्टिकल का नॉलेज होना चाहिए, ए एंड द। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ए आई ओ यू रहे तो एन लगता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि जो अल्फ़ाबेट होता है वो एच से स्टार्ट होता है, वहाँ पर भी एन लगता है। जैसे कि जब आर हो गया तो उसमें आ की आवाज़ आती है, जैसे एग्जांपल आइसक्रीम, आइसक्रीम, तो आ की आवाज़ आ रही है तो एन लगता है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं ई आया है तो आप एन लगा दीजिए। अब अम्ब्रेला है तो यू कैन नॉट प्रोनाउंसिएशन उम्ब्रेला, यू से जो अम्ब्रेला आता है तो आ अम्ब्रेला, आ की आवाज़ आती है तो उसमें एन लगता है। अब देखिए एग है, अ की आवाज़ आ रही है, उसमें प्रोनाउंसिएशन में अ के आ रही है एग, तो एन लगता है। बहुत बच्चे के ए आई ओ यू का ही जिक्र किया गया, जब वहाँ पे एच का वर्ड आ रहा है तो एच का प्रोनाउंसिएशन करता है कोई बच्चा, तो उसको ये कहा जाएगा, प्रॉपर तरीके से अगर उसको बताया जाएगा तो वो सही समझ पाएगा। बट हमारे यहाँ पे यही बताता है ए आई ओ यू, वोवल है उसमें आप एन लगा दीजिए, तो हमने टीचर्स ने हमें बताया, इससे वो तो है ही। बट थिंग इज़ दिस, अब देखिए एप्पल, आ की आवाज़ आ रहा है, एप्पल जो होता है एन एप्पल, एन आइसक्रीम, आइसक्रीम आ रहा है, अम्ब्रेला, you cannot pronounce the umbrella and all that one, umbrella, and then ice cream हो गया, an ice cream हो गया। अब बच्चे को ये पता नहीं है कि द जो होता है वो कहाँ लगता है, तो उसमें यू मस्ट लर्न दैट, एंड देन आप थोड़ी थोड़ी एक लाइन रीडिंग करते जाइए, प्रोनाउंसिएशन बराबर करते जाइए, आप जो है आपका गलतियां तो होती है उसके बाद सुधार आता है। ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट है, इवन आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, इवन आई एम ऑल्सो लर्निंग इट इज़। मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी नॉलेज बच्चों को दे रहा हूँ। तो यू मस्ट एवरी डे व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे बैठ के एक 15 मिनट्स एटलीस्ट इन ए डे मैं उस पर ध्यान दूँ, उस पर मैं काम करूँ। तो आप आफ्टर 1 मंथ यू विल सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ एंड योर कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। तो आप जो है बहुत सारी ग्रामर की बुकें हैं, एसे की बुक है, लेटर राइटिंग की बुक है। क्यों देता है सिलेबस में सारी चीज़ें एक
आती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नहीं तो सिर्फ बोलेगा ग्रामर ही पढ़ो आप, नहीं, बल्कि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, आप मीनिंग पढ़िए उसके। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी हैबिट डेली पढ़ने की, रीडिंग करने की। अब बच्चा से एग्जांपल उसे बेसिक ही नहीं आता, वो न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ो आपको इंग्लिश आती है, बट ही डज़ नॉट नो द बेसिक, ही डज़ नॉट नो दैट उसको ईज और वॉस और विल का नॉलेज नहीं है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न वेयर द वर्ड शुड बी अरेंज प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू दैट। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को अकाउंट्स की बात करूँ मैं, तो उसको बेसिक अकाउंटिंग नहीं आता है, उसने एडवांस अकाउंट की बुक लेके बैठा हुआ है वो। इज़ इट? दैट इज़ नॉट एट ऑल राइट। तो सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर वो गाइडेंस मिलती है बच्चे को, अब देखिए एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं डाले, उसको जंबल करके सेकंड स्टैंडर्ड में डाले, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का नॉलेज उसका चला गया। वो बेसिक होता है, वो जो होती है वो रूट लेवल होती है, वो ही नहीं हो रही है तो वो फिर पेड़ कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह से हमें पहले बेसिक चीज़ें को हमें सीखनी है, उसके बाद हमें आगे जो है एडवांस लेवल हम खुद या जो है इजीली हम वो पिकअप कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप छोटे छोटे लेवल से पढ़कर बड़े लेवल पर आइए। और देखिए बहुत सारा समय आपके पास है, ऐसा मत कहिए कि आप ये कोई मेरी एज है पढ़ने की। नहीं, पढ़ने की एज कुछ नहीं होती है। इंसान हर एज में पढ़ सकता है, एंजॉय कर सकता है, रीडिंग को एंजॉय कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हम इग्नोर करते हैं। हमें रीडिंग करना है, राइटिंग करना है। तो अब देखिए, यू मस्ट ट्राई एवरी डे। अब मेरी ही बात करिए कि मैं सिंगिंग को सीखते रहता हूँ, भले ही मैं एक कोई परिवार से नहीं हूँ, कि एक कलाकार के परिवार से नहीं हूँ, मैं सिंगर के परिवार से नहीं हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। गलतियाँ होती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी होती रहती है, तो सीधी सी धीरे धीरे सुधार आते रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि यू ऑल कैन अचीव anything if you determined, if you think you will do it. Mary, I can say that all the best to you everyone, and achieve a great thing in the life. आज मैं एक अकाउंट्स का लेक्चरर हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। पहले मैं इंग्लिश पढ़ाता था, फिर मैंने अकाउंट्स पर मेहनत की, तो मैं आज अकाउंट्स का लेक्चरर बन गया हूँ। आज मैं सिंगिंग पे भी थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो मे बी अल्लाह ब्लेसिंग मी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, आई एम वेरी लकी पर्सन। दो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, दैट डजंट मीन दैट वन आई एम नॉट हैप्पी। आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। जो भी अल्लाह दे रहा है मैं खुश हूँ। बहुत ही एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, हाँ, हर नेम इज़ सबा। शी इज़ वेरी शी इज़ वेरी क्यूट एंड शी इज़ वेरी नाइस। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी खुश रहे, जो भी आपके पास है वो बहुत कुछ है। ज़रूरी नहीं कि हम जो है हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो तो आती है लाइफ में, धीरे धीरे आएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। धीरे धीरे ही जो है इंसान पढ़ते पढ़ते डिग्री हासिल कर लेता है, अचानक नहीं होता है। तो ऑल द बेस्ट टू यू, एन्जॉय ईच डे, ईच मॉर्निंग, ईच नाइट एंड आफ्टरनून, एवरी डे विल बी योर्स। आपके लिए बनाया है अल्लाह ने, और उस मालिक का शुक्र करिए जिसने आपको, इस ज़मीन को, इस आसमान को, इस तारों को, इस सितारों को, इस सूरज और चाँद को आपके लिए बनाया है। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।